सो है गाइस, जय श्री राम बोल के मैं करता हूँ अपना ब्लॉग की शुरुआत। गाइस, ये ब्लॉग होने वाला है कुछ मेरा स्पेशल, क्योंकि मैं निकलता हूँ अपना यात्रा के लिए। यात्रा जो है मेरा गांव का है, तो मैं निकलता हूँ भाई। मेट्रो पहुँच लेता हूँ। मेट्रो पहुँचने के बाद मेट्रो का वेट करता हूँ, क्योंकि मेट्रो पिंक लाइन जो है बहुत लेट आता है। पिंक लाइन का वेट कर रहा था। वेट करते करते थोड़ा मैं सोचा अपना वीडियो ही बना लूँ। अपना वीडियो शूट कर रहा था, पाजी मिल गए। उनको लगा फ़ोटो ले रहा हूँ, बट मेरा तो वीडियो शूट हो रहा था। फिर भाई क्या, मैंने चल लिया अपना ब्लॉग लेके। मेट्रो से मैं बाहर निकल रहा था। मेट्रो में क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पे वीडियो बनाना बड़ा वैसा लगता है। वैसा लगता क्या है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता यार। तो मैं अपने स्टेशन के लिए निकल लेता हूँ। तो मैं स्टेशन बाहर आ चुका होता हूँ, नई दिल्ली स्टेशन। नई दिल्ली स्टेशन के बाहर आता हूँ, देखता हूँ तो यहाँ कुछ अलग ही चेंजेस होता है। क्योंकि 2 साल बाद मैं गांव जा रहा होता हूँ। 2 साल बाद मुझे वहाँ समझ ही नहीं आता मुझे किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। तो फिर भी भाई पूछता तो किसी से नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद ही ऐसे ही खोजते खोजते मैं पहुँच जाता हूँ भाई अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद वहाँ भी वेट करना पड़ता। बाकी यहाँ तो चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद मतलब सारी चीज़ें, मुझे लगा नीचे ही चेकिंग होगी, लेकिन अब तो सारा सीन ऊपर कर दिया। तो वो चेकिंग ऊपर होती है। चेकिंग होने के बाद सीधा अपना प्लेटफॉर्म पे जाओ। अब वैसा कोई सीन ही नहीं है कि मतलब बाहर से ही चेकिंग, अंदर भी चेकिंग होने लगा है। तो बाहर चेकिंग का कोई रूल ही नहीं है। तो इधर मैं इधर उधर देख रहा था मेरा प्लेटफॉर्म कहाँ है, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म भी अलग ही अलग थे। समझ में ही नहीं आ रहा था बाकी चीज़ें। इधर मैंने सोचा प्लेटफॉर्म पे तो मैं पहुंच ही गया था, वेट कर रहा था। क्योंकि ट्रेन थी मेरी लेट। लेट क्या थी, मतलब 10 मिनट कोई लेट नहीं होता। 10 मिनट का लेट था, बाकी मैं वेट कर रहा था। और भाई जो आगे होने वाला था ना, मैं सोचा ही नहीं था मेरे साथ ऐसा भी होगा। बहुत ही तगड़ा स्कैम भाई, बहुत तगड़ा स्कैम। क्या भाई पूछो मत। ये ट्रेन मेरा आ चुका होता है, गोरखधाम है। भाई ट्रेन की सुविधा तो इसकी बहुत बढ़िया भाई, बहुत तगड़ा। पहली बार इसमें सफ़र किया, लेकिन बहुत बढ़िया लगा मेरे को सफ़र करके इसमें। क्योंकि भाई कभी वैशाली से गया, कभी इसमें, तो बड़ा किच्चड़ वाली ज़िंदगी चल रहा था। बट इस बार मैंने सोचा जो हमारे गांव जाता है तो भाई वही कर लेता हूँ। क्योंकि ये भाई अपना बिहार वाला ट्रेन होता नहीं, यूपी वाला ट्रेन होता भाई, गोरखपुर तक जाता है। वहाँ से भाई स्टॉप है इसका। बाकी ये ट्रेन आ चुका होता, लोग अफड़ा तफड़ी मचा रहे होते हैं। मेरा उधर है, B1 इधर है, S1 इधर है। तो सब ढूंढ रहे होते जो लेट आ रहे। मैंने ट्रेन भाई जो मेरे साथ हुआ भाई, वेटिंग लिस्ट थी। सीट कंफर्म किस में हुआ? AC वाले में भाई, पूछो मत। और ये कुछ खा रहा था मैं, क्योंकि मैं खाना ले नहीं गया था, चॉकलेट था। मैं पूरे रास्ते चॉकलेट खा के काम चलाया, क्योंकि खाना मेरे को खाना नहीं होता रास्ते में। रास्ते में खाना खाने का मेरा मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मुझे बढ़िया नहीं लगता रास्ते में खाने में। क्योंकि फिर यार इधर उधर जाओ, मज़ा नहीं आता मेरे को। तो इसीलिए भाई मैंने सोचा, ये सुबह हो चुका था। सुबह का ये नज़ारा था जो बाहर का था, वो पूछो मत भाई। AC का टिकट कंफर्म हो गया था, पूरा फुल्लू नींद आया भाई। ये बाहर का व्यू था, जो ट्रेन चल रहा था स्लो। तो ये बाहर का नज़ारा था हमारे यूपी का। यूपी जहाँ से शुरुआत, मतलब भाई साहब यहाँ दूर दूर तक देख लो। हमारे यूपी में यो है भाई, दूर दूर तक देख लो भाई। खेत ही खेत दिखेंगे, घर कम दिखेंगे, खेती ज़्यादा दिखेगा भाई। ये पूरा हमारा सिवान होता है। इस टाइप से पूरा सिवान होता है भाई। पूरा खेती खेत, खेती खेत, गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना, गेहूँ गेहूँ, पेड़ ही पेड़। मतलब बाग भी हमारे यहाँ, मतलब पेड़ का भी खेती करते हैं भाई। जैसे कि ये देखो, खेती हुई पड़ी है। बहुत तगड़ा जगह है भाई, बहुत बड़ा। ये जो जंगल था भाई साहब, बहुत लंबा था। मुझे लगा छोटा ही है, क्योंकि भाई मैं पहली बार इधर नज़ारा मारा सुबह उठ के। नहीं तो और जब बार गांव जाता था तो मैं सोया सोया ही पहुंचता था, सीधा स्टेशन पे ही बाहर निकलता था। इस बार मैंने सोचा बाहर का भी नज़ारा देखूंगा, क्योंकि ये सारा भाई जंगल देख रहे हो कितनी दूरी तक है। जंगल जो है बहुत दूरी तक था, जिसमें मैं बता रहा हूँ बड़ा बढ़िया रहेगा अगर कोई जाएगा भी यहाँ अपना वीडियो शूट करने। भाई साहब वीडियो शूट भी बहुत बढ़िया से होगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो शूटिंग के लिए भाई साहब जगह बहुत ज़बरदस्त है। ये एक नंबर खतरनाक, कोई खतरा भी नहीं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, यहाँ जंगल के बीच में भी लोग रहते हैं। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो शूट के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है।
ये ऐसा नहीं है जंगल ऐसे भाई 1-2 किलोमीटर में भाई साहब 6-7 किलोमीटर तक ये पूरा था। तो 6-7 किलोमीटर तक पूरा जंगल ही जंगल भाई। ये जंगल अब जाके देख लो ख़त्म हो रहा है। वो भी ख़त्म क्या हो रहा भाई, मतलब ऑलमोस्ट है ही, इतना सारा जंगल है इधर भाई हमारे इधर। जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, पौधा ही पौधा। बाकी सारी चीज़ें पूछो मत, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थे इधर। ऐसा अभी गांव जाऊंगा जब भी वहाँ पे भी यही नज़ारा होगा जो रास्ते का मेरा। ये मैं अपने स्टेशन भाई पहुँच चुका था। स्टेशन पे पहुँचने के लिए मतलब बाहर मैं ट्रेन से निकल चुका था। इधर सारा नज़ारा देख रहा था कि भाई पहली बार इधर आया पड़ा था, इतने सालों बाद, पहली बार के इतने सालों बाद गांव जा रहा हूँ। तो भाई सब चीज़ नया ही नया मुझे लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई सब जो है सही है। बाहर ये पूरा ट्रेन रुका, यहाँ हमारे जो बस्ती स्टेशन है यहाँ पे 1 से 2 मिनट रुकता है, 2 से ढाई मिनट बस, यही। बाकी ये सब स्टेशन के बाहर का नज़ारा था। ये सब चीज़ें मैं बाहर निकल लिया था। ऑटो वाले बहुत ज़्यादा लूट रहे थे, इसलिए मैंने सोचा भाई जैसे चलूँगा अलग तरीके से, मैंने ले लेता हूँ भाई बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा बेस्ट होता है, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा देख चला जाऊँगा, वो बढ़िया है। बाकी ऑटो वाले जो पैसा लूट रहे होते हैं भाई, मतलब जाना है 30-40 किलोमीटर, उतने में ही इनका पैसा पता कितना होता है भाई, 700-800 रुपये, ये मतलब एक साइड का। मतलब भाई ये चीज़ें हमारे इधर का ये मार्केट है जो बस्ती स्टेशन है, बस्ती का जो हमारा मार्केट है, ये कुछ ऐसा है। ये सारे रास्तों का नज़ारा था कि हाँ भाई ये चीज़ें, ये देखो भाई साहब इधर भी जंगल, पेड़ पौधे, मतलब जो भी था बढ़िया था, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। और सबसे ख़तरनाक चीज़ है गांव का भाई, दो तरफा रोड नहीं है, एक ही तरफा है। मतलब र- बैक जो जाने वाले आने वाले एक ही साइड से आएंगे। और ऐसी रोडों पे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई इस पे रेलिंग बनी नहीं होती है। तो भाई जो होगा स्पीड में आने की कोशिश, ओवरटेक करने में यहाँ पे लोग, तो जो दूसरी साइड से आ रहा होता है बंदा उसके लिए ख़तरा होता है, जो ओवरटेक कर रहा होता है ना, तो उसके लिए ख़तरा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को चेंजेस होना चाहिए कि भाई दो तरफा रोड बनना चाहिए। ये मैं बैटरी रिक्शा लेता हूँ फिर से गांव के लिए, स्पेशली जो हमारा चौराहा होता है वहाँ से मैं बुक करता हूँ कि हाँ भाई गांव तक छोड़ दो। जो पैसा कन्वेंस था जो मांगा बढ़िया मांगा। ये सब नज़ारा था, ये जो गांव में जा रहा, ये रास्ते में मेरे जो गांव के रास्ते में ये पेड़ पौधे हैं आम। और इस बार आम जो भाई साहब फरे हैं, पूछो मत भाई साहब, पूछो मत भाई साहब, दवा के आम यूपी में इस बार दवा के फरे बताइए, मतलब भाई साहब दवा के जिसको बोलते हैं ना भाई, खतरनाक ऐसा। ये सारे खाली खाली मैदान थे। ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे को देखने में। ये रास्ते का सब चीज़ें मतलब बहुत बढ़िया था यार। खुला एरिया में ज़्यादा मज़ा आता ही है, बताइए सबको भाई। ये सारे चारों तरफ देख रहे हो, एक घर यहाँ बन रहा, बाकी सारे तरफ खेती खेत खेती खेत। और ये जो घर बनवा रहे होते ये नए नए आदमी, जैसे शहर में रह रहे हो सालों साल, ये हमारे यहाँ का मंदिर है, ये बहुत फेमस मंदिर है। मतलब हमारे जो काली जी माता हैं ये उनका मंदिर है। और मैं काफ़ी बचपन से देखता चला आ रहा हूँ ये मंदिर। और ये सब हमारा इधर का रास्ता है। गन्ने की खेती मतलब ज़्यादातर हमारे यूपी में गन्ने की खेती, और यही सब चीज़ें ज़्यादातर मोस्टली आपको गन्ने की खेती ज़्यादा देखने को मिलेगा हमारे गांव में। और ये चीज़ें जो हो रहा था बहुत बढ़िया लग रहा था। ये हमारा जो इधर का कॉलेज है या जो भी है, मैंने कभी वहाँ गया नहीं तो मुझे पता नहीं इस बारे में, और ना ही मैंने उसका पूछताछ किया। ये हमारे इधर का छोटा मोटा जंगल, जंगल क्या बोलेंगे, बाग बोलेंगे हमारे यहाँ। बट ये घना जंगल ही बन गया है, क्योंकि भाई इसमें कोई आता जाता नहीं, तो घना जंगल ही बन गया। तो ये चीज़ें रूट, लेकिन यहाँ का जो हमारे यहाँ का रोड है ना यूपी में, ये चीज़ें थोड़ा सुधार आना चाहिए। क्योंकि रोड बनवाते हैं सालों साल नहीं चलता, उससे पहले भाई गिट्टियाँ निकलना शुरू हो जाएंगे रास्तों में, मतलब कंकड़ फैलना शुरू। फिर वही रोडों का हाल, बुरा हाल जो भी है। तो रोडों का मैं वो चाहूँगा, हमारे इधर का जो रास्ता है रोडों का सुधार होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज़ तो बढ़िया है। ये चीज़ें जो जंगल था ये भी काफ़ी 1 मीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में था ही था ये। और ये सारी चीज़ें थी जो गेहूँ, मतलब गेहूँ तो सारे कट ही गए हैं। अब गन्ने की खेती ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग गेहूँ बिठाएंगे और धान बिठाएंगे नहीं, तो भाई गन्ना ही गन्ना देखने को ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं ठंडी के सीज़न में गांव में आऊँ
तो मैं आपको गन्ने की खेती बहुत ज़बरदस्त दिखा सकता हूँ अपने यूपी में जो है, जो चीज़ है तो है। और ये चीज़ें हमारे इधर तो है ही भाई, गन्ने की खेती में तो पूछो ही मत। अब धान बैठने का भी सीजन आ गया है, तो ऐसा ही चल रहा है अभी तक। ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। ये देखो भाई साहब, ये रोड देखो, मतलब ये रोड देखो भाई, रोड, मैं ये चीज़ देख रहा था, ये रोड है, ये देखो। अब बताओ, बैटरी रिक्शा पे चल रहा था भाई, जो हालत था, मुझे लग ही रहा था भाई जहाँ 10 मिनट का रास्ता वहाँ मैं आधा पौना घंटे में पहुँचता हूँ, क्योंकि रोड ख़राब की वजह से। ये रोड देख रहे हो, ये पूरा रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा भाई इतने साल, मतलब 2 ढाई साल बाद जा रहा हूँ, 2 ढाई साल बाद गया था जब भी यही रोड का हाल था, बाकी यही हाल है। ये मैं अपने घर के लिए निकल लिया, क्योंकि मैं रिक्शे वाले को थोड़ी दूर ही उतार दिया मैंने, कोई नहीं भाई मैं पैदल चला जाऊँगा, मेरा घर तो सामने ही है। मैं घर में तो आ जाता हूँ, सामने मेरी मम्मी आ रही होती है। पता नहीं, मम्मी को मैंने बताया नहीं था किसी को मैं गाँव आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी सबको पता। ये घर में आता हूँ, ये मेरी बहन होती है, यो मेरा भतीजा होता है जो, और लाल टी शर्ट वाला भांजा, ये है छोटी वाली बहन। ये गांव में सारे लोग, बढ़िया था, सारे लोग कुछ जो चॉकलेट मैंने ट्रेन में खाया वो ला के इधर दे दिया। और ये मेरी माता, जो मेरी ठंडे ठंडे पानी से पाँव धुला जा रहा है भाई, थकान सारा ख़त्म हो जाता है ऐसे पैर धुलने से। और ये चॉकलेट खा रहे हैं जो मैंने ट्रेन में खाया, मतलब उनको खाने से मतलब है, बाकी मैं आया उससे कोई फ़र्क नहीं। बाकी ये चीज़ें यहीं तक हो रहा भाई, बाकी यहीं पे ब्लॉग करता हूँ ख़त्म, क्योंकि भाई अभी के लिए बस इतना ही, अब करूँगा आराम। बाकी वीडियो पसंद आई है सारे जनानू, बस भाई जो इच्छा है लाइक कमेंट सब्सक्राइब, इच्छा के ऊपर है, करोगे तो अच्छा, नहीं